नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो आज हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के दिन किस प्रकार से ट्रेड किया और बैंक निफ्टी मंडे को किस प्रकार से ट्रेड कर सकती है, या मंडे के दिन के बैंक निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकती है। आज हम उन पे बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के दिन किस प्रकार से ट्रेड किया। तो जो हमने प्रीवियस एनालिसिस किया था थर्सडे वाले दिन फ्राइडे के लिए, उसमें हमने बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स निकाले थे जिन लेवल्स पे बैंक निफ्टी फ्राइडे को ट्रेड कर सकती है। तो हमारे जो लेवल्स थे, जो ऊपर की तरफ अगर बैंक निफ्टी को जाना है, ऊपर की तरफ अगर ट्रेड करना है, तो उसके लिए जो हमारा लेवल था, फर्स्ट लेवल था 53,400। 53,400 को अगर यहाँ से बैंक निफ्टी ब्रेक करता है और वहाँ पे 15 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन में फॉर्म होती है, तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से एक ट्रेड लेंगे जिसका हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 53,700 और सेकंड होगा जो 53,900 के। ये दो टारगेट हमने वहाँ पे दिए थे। और नीचे की तरफ जो हमारा लेवल था, नीचे की तरफ हमारा लेवल 53,000। अगर 53,000 को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, वहाँ पे एक रेड कैंडल अगर फॉर्म होती है, तो उसको नीचे की तरफ ब्रेक होने के बाद हम वहाँ से ट्रेड लेंगे, पुट की तरफ वहाँ से ट्रेड लेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ओपन हुआ हमारी रेंज में, जो 53,400 से लेकर 53,000 के बीच में जो रेंज थी, ये रेंज आप ये देख सकते हैं कि इसी रेंज में ही बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है, ये हमारी 15 मिनट की कैंडल ने हमारे लेवल को ब्रेक किया, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। लेकिन कैंडल ग्रीन में क्लोज हुई। ग्रीन में क्लोज होने के बाद हम वेट करना था कि ये कैंडल कब ब्रेक होती है। इस कैंडल को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पे जो हमारा 53,400 का जो लेवल है, उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमारे ट्रेड ली, हम यहाँ से ट्रेड में इन हो गए। हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट होते ही जो हमारा सेकंड लेवल था, जो हमारा स्टॉप लॉस बनता है, वो बनता है हमारा यहाँ से 53,400। यहाँ से 53,400 हमारा स्टॉप लॉस बना, और यहाँ से मार्केट 53,400 वापस आया ही नहीं मार्केट। और यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट ने 53,700 का जो हमारा फर्स्ट टारगेट था यहाँ पे अचीव किया। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप अपने ट्रेड सेटअप का वेट कीजिए। हमने यहाँ से 300 पॉइंट गेन किए। 300 पॉइंट हमने यहाँ से मार्केट में स्टार्टिंग में ही गेन कर लिए। अब हमारी जो फर्स्ट ट्रेड थी, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपकी अगर फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिटेबल रहती है, आपने वहाँ से अच्छे खासे पॉइंट वहाँ से कैप्चर कर लिए, और आपने अगर प्रॉफिट अच्छा खासा कमा लिया, तो अपने सेटअप को आप क्लोज़ कीजिए और पूरे दिन आप ट्रेड मत कीजिए। आप बाहर निकल जाइए, सेटअप को क्लोज़ करके अपना और कुछ काम कर लीजिए, लेकिन आप फिर सेटअप को खोल के ट्रेड मत कीजिए। अगर वहाँ से आप ट्रेड करेंगे तो वहाँ से आप लॉस में जाएंगे। अब बाद में मार्केट में आप देख सकते हैं कि मार्केट जैसे ही 700 वाला लेवल, हम लेवल ऐसे निकालते, जो फर्स्ट टारगेट था वहीं से ही मार्केट रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने के बाद आप खुद देख सकते हैं ये 500 पॉइंट की कैंडल, ये 500 पॉइंट की कैंडल यहाँ पे बनी, और यहाँ पे कई लोग यहाँ पे प्रॉफिट से लॉस में आ गए। जो वापस यहीं से निकला नहीं होगा, वो दूसरे टारगेट का वेट किया होगा, तो यहाँ से वो लॉस में ही आया होगा। 500 पॉइंट की कैंडल आप मान सकते हैं, एक 15 मिनट की कैंडल अगर 500 पॉइंट की बन रही है, तो मार्केट वहाँ पे कितना वॉलेटाइल होगा। मार्केट इतना वॉलेटाइल है, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है कि आप ज़्यादा क्वांटिटी के साथ यहाँ पे जा ही नहीं सकते। आप कम क्वांटिटी के साथ यहाँ पे जाइए मार्केट में, कम लोट्स आप लीजिए, कम लोट के साथ आप अपने टारगेट को अचीव कीजिए, आप ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद आप जो भी आपका टारगेट बनता है, जैसे हमारा जहाँ 53,700, तो मैं हमेशा बोलता हूँ हमारा फर्स्ट टारगेट ये था, 300 पॉइंट हमें यहाँ से मिल गए थे। फर्स्ट टारगेट पे हमें 2/3 हमारी पोजीशंस बुक कर लेनी है, और 1/3 को हमारी स्टॉप लॉस के साथ हमें ट्रेल करना था। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है, ये 700 के ऊपर गया। जब मार्केट यहाँ पे 700 पे मैंने बुक कर लिया, तो 1/3 का जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 53,600 के लगभग आ जाता है। हम अगर ट्रेल करते रहे हमारे स्टॉप लॉस को, 53,600 को मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया, हम वहाँ से निकल गए। अगर हम वहाँ से नहीं निकले होंगे, अगर यहाँ से अगर कोई भी अगर अपने टारगेट से जिसने बुक नहीं किए होंगे, जिसने भी अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा, वो यहाँ पे लॉस में ही निकला होगा। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। और ये ज़्यादातर क्या करते हैं, जो ओवर कॉन्फिडेंट जो ट्रेडर होते हैं ना, वो ये चीज़ें ज़्यादातर करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं ऐसे कभी नहीं बोलता कि मैंने लेवल्स निकाल लिए, मैं आपको बोल रहा हूँ मैं खुद ट्रेड नहीं करता। मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ, और जो मेरे एक्सपीरियंस है, मेरा 3 साल का जो एक्सपीरियंस है, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। मैंने जो गलतियाँ की हैं, वो गलतियाँ आप ना दोहराएं। बस मैं ये आपको ये सोच रहा हूँ, आप वो गलतियाँ मत दोहराइए। आप स्टार्टिंग से ही यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहिए और मार्केट को सीखने की कोशिश कीजिए। मैं आपको यहाँ पे मार्केट सिखाने आया हूँ कि डेली एनालिसिस कैसे करते हैं, उसके लेवल्स कैसे निकालते हैं, किन किन लेवल्स पे हमें ट्रेड करनी है, आपके अंदर पेशेंस कैसे आएगा,
पेशेंस आप अपने अंदर रखेंगे, आप अपना ट्रेड सेटअप कैसे बना सकते हैं। ट्रेड सेटअप कंप्लीट तभी होता है जब ट्रेड लेने वाले हैं कि इस लेवल पे जब मार्केट आएगा तब मैं ट्रेड लूँगा और ये मेरा स्टॉप लॉस होगा और ये मेरे टारगेट होंगे। ये तीनों चीज़ जब तक आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे अपने ट्रेड सेटअप में, तब तक आपका ट्रेड सेटअप अधूरा ही होता है। ये 3 चीज़ें ज़रूर ट्रेड सेटअप के अंदर होनी चाहिए, तभी एक आपका कंप्लीट ट्रेड सेटअप बनता है। और उसके साथ अगर आप पेशेंस को जोड़ देंगे, ट्रेड सेटअप के साथ अगर आप पेशेंस को जोड़ देंगे, आपके अंदर इतना धैर्य होगा कि हाँ मेरा ट्रेड सेटअप आएगा तभी मैं ट्रेड करूँगा, तो आप यहाँ से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के ही जाएंगे। आपको प्रॉफिट होने से कोई रोक भी नहीं सकता। ये चीज़ें मैं आपको बार बार समझाता हूँ और आप यही सोचते होंगे कि ये डेली इस वीडियो में ये चीज़ें क्यों बोलता है। डेली मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप एक दिन इस चीज़ को करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, लेकिन चौथे दिन आप इस चीज़ को भूल जाते हैं और एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। आपको लगता है आप 3 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट में रहेंगे तो आपको ये लगता है कि हाँ मार्केट की चाल मुझे समझ में आ गई है। अब मार्केट किस प्रकार से करेगा, अब मैं यहाँ से मार्केट को समझ गया हूँ और मैं यहाँ से अब बड़ा प्रॉफिट लेके जाऊँगा। और आप पेशेंस अपने अंदर ट्रेड सेटअप का वेट नहीं करते हैं। आपको लगता है, आप होप ट्रेडिंग वहाँ पे करने लग जाते हैं। होप ट्रेडिंग करते हैं कि हाँ अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और अपने लेवल आने से पहले ही आप यहाँ से चले जाएंगे। अब मैं बताता हूँ, मेरा एक प्रीमियम ग्रुप का मेंबर है, उसके मैसेज मेरे पास आए। मैंने एक कॉल दी थी प्रीमियम ग्रुप में, 127 उसका लेवल दिया था। कोई हम यहाँ पे क्या है कि स्टॉक्स की ट्रेड भी देते हैं, तो स्टॉक्स की एक फ्यूचर की ट्रेड मैंने दी थी, वहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन की 127 मेरा लेवल था, मैंने दिया था। लेकिन उस टाइम पे मार्केट 117 पे ही चल रहा था। जो उसकी कॉल थी वो 117 की उसका प्राइस चल रहा था। तो उसने क्या किया, जल्दबाजी के अंदर ही 117 पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। उसने लेवल का वेट ही नहीं किया और वहाँ से वो पूरे दिन में उसने 30 पॉइंट वो प्रॉफिट में था। और वहाँ से फिर वो जब नीचे आया तब वहाँ से आप यकीन नहीं करोगे 70 पॉइंट माइनस में वो क्लोज हुआ। आप ये देखिए कि 30 पॉइंट जो उसने गेन किए थे वो और 70 पॉइंट माइनस, मतलब कि वहाँ से वो 100 पॉइंट वो माइनस में चला गया। किस चीज़ के लिए, सिर्फ इसी लेवल के कारण। वो अपने लेवल पे आने का उसने वेट ही नहीं किया। वो एक्साइटमेंट, वो 3 से 4 दिन वो प्रॉफिट में रहा और जब उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि अब यहाँ से अब मेरे को मार्केट की चाल समझ गई है, और वहाँ से ही उसने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी स्टार्ट कर दी अपनी ही मनमर्जी से। उसने लेवल्स का वेट ही नहीं किया। आप अगर लेवल्स का वेट नहीं करेंगे तो आप लॉस ही करेंगे। मैं आपको ये चीज़ हमेशा ही बताता हूँ। मैं लेवल्स ऐसे नहीं करता, हम लेवल्स की कैलकुलेशन करके ही लेवल निकालते हैं। आप खुद देख लीजिए यहाँ पे 53,700 के पास आके मार्केट कैसे रिजेक्ट हुआ। पूरी 500 पॉइंट की कैंडल यहाँ पे एक बनी और फिर यहाँ से मार्केट कैसे गया। जो हमारा दूसरा जो टारगेट था वो भी यहाँ से इसने अचीव किया और मार्केट 54,000 के ऊपर भी आज जाके आया। तो मैं हमेशा ये बोलूँगा कि आप अपने ट्रेड सेटअप के साथ पेशेंस लेके आइए। पेशेंस लेके आएंगे तो आप यहाँ से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी के मंडे के दिन के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं। मंडे के दिन बैंक निफ्टी किन किन लेवल्स पे काम कर सकता है, वो लेवल्स पे हम अभी बात करेंगे। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो हमारा ऊपर के लिए जो लेवल होगा वो 54,000। बैंक निफ्टी जब तक 54,000 को ब्रेक नहीं करता, हम यहाँ से ऊपर की तरफ कॉल की ट्रेड नहीं लेंगे। अगर बैंक निफ्टी 54,000 को ब्रेक करता है और वहाँ पे 15 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन में क्लोज होती है तो उस कैंडल को ब्रेक करने के बाद ही हम यहाँ से कॉल में ट्रेड लेंगे, जिसके हमारे टारगेट 54,300 व 54,500 तक भी जा सकते हैं। हमारी ये 2 लेवल्स ऊपर की तरफ होंगे और नीचे की तरफ जो हमारे लेवल होंगे, नीचे की तरफ हमारा होगा 53,700। अगर मार्केट 53,700 को ब्रेक कर देता है, 53,700 को ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से एक छोटी क्वांटिटी में एक ट्रेड लेंगे नीचे की तरफ, जिसके हमारे टारगेट्स 53,400। अगर 53,400 को मार्केट ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे लेवल 53,000 तक भी आ सकते हैं। ये हमारे मंडे के लिए लेवल्स होंगे। मैं आपको ये बोलता हूँ, जो नो ट्रेड जोन होगा हमारा, नो ट्रेड जोन हमारा 53,700 से लेके 54,000, ये जो 300 पॉइंट की रेंज है, ये 300 पॉइंट की रेंज हम यहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे। 300 पॉइंट की रेंज हमारे लिए नो ट्रेड जोन होगा। नो ट्रेड जोन, हम इस ट्रेड जोन को ट्रेड करेंगे ही नहीं। अगर हमारे लेवल्स को ब्रेक करता है मार्केट, मैंने जो भी बताया 15 मिनट की कैंडल फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद ही, जिधर भी फॉर्म होती है उस तरफ ब्रेक करने के बाद ही हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। अगर गैप अप और गैप डाउन होता है तो हम वहाँ से 30 मिनट की रेंज को फॉलो करेंगे। मार्केट को 30 मिनट की रेंज बनाने दीजिए। 30 मिनट की जैसे ही रेंज बनाता है, वो रेंज जिधर भी मार्केट ब्रेक करेगा हम उधर ही मार्केट को ट्रेड करेंगे। नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ लेंगे ट्रेड, और ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।